किताबों में उतारो, खबरों में नहीं हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। उर्दू रीडिंग प्रोग्राम का ये जो तीसरा मरहला, तीसरे साल का तीसरा मरहला चल रहा है, इसका पहला जो मरहला था सन 2023-24 में, इसका पहला जो मोटो था कि आओ पढ़ें रोज़ाना 20 मिनट। ये इससे चाहा जा रहा था कि तमाम बच्चे, तमाम असातिज़ा रोज़ाना कम से कम 20 मिनट पढ़ें। और इसी के लिए डियर एक्टिविटी ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, ये एक्टिविटी आप लोगों को मुतारफ़ कराई गई थी। इसके बाद में जो दूसरा मरहला आया, इस दूसरे मरहले में ये इसका मोटो रहा, उसका कीवर्ड ये रहा कि किताबों से आओ किताबों से दोस्ती करें। किताबों से दोस्ती करवाने का मकसूद था कि दरसी किताबों के अलावा दीगर कुतुब हम लोग रग़बत के साथ में पढ़ें। और ये जो तीसरा मरहला है, अल्हम्दुलिल्लाह एक कदम आगे बढ़ते हुए पढ़ने से लिखने की जानिब हम लोग यहाँ पर तलबा को लेकर जाना मकसूद है कि ये चाहा जा रहा है कि आज के कारी कल के कलमकार कैसे बने। तो पढ़ने से लिखने की जानिब यहाँ पर एक दावत दी जा रही है। ये जो ट्रेनिंग हुई है, बड़े बड़े जो है उर्दू दानों ने और बहुत ज़्यादा उर्दू के लिए खाकरेजी के साथ में इस तमाम मॉड्यूल्स को तैयार किया गया है। इस जो मॉड्यूल्स ये जो तैयार हुए हैं, पूरे महाराष्ट्र से सिर्फ 12 लोगों को मुंतखब किया गया था, उनमें से मुझे भी मदऊ किया गया। तो अभी सर ने जो मॉड्यूल बताया है कि डिजिटल लवाजमात का किरदार, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी नाचीज़ ने तैयार किया है। अगर हो सके तो आप इसका पहला पेज देख सकते हैं। तो इसके जो तमाम अरकान हैं, पहले जो मॉड्यूल पहला जो ये थी इसकी पहली ट्रेनिंग, पहला मरहला पहले साल का, उसमें जो आगे बढ़कर दूसरे मरहले की जानिब आया गया तो क्या होना चाहिए था, क्या छूट गया, इसको देखा गया। फिर दूसरे मरहले की जब ट्रेनिंग आई तो दूसरे मरहले में ये सोचा गया कि पहले से दूसरा एक कदम आगे कैसे बढ़े। ये तीसरे मरहले का जो पूरा जो कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, FLN और उसी तरह से हर तरह से जो है कानून से जोड़ा जाए, इसकी जानिब जो है कोशिश की गई कि हर तरह से इसको जोड़ा जाए, ये बेरब्त ना रहे। हमारी तालीमी पॉलिसी और फिर उसी तरह से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, हर नुक्ता उससे जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा आज के कारी कल के कलमकार कैसे बने, इसकी जानिब जो है पूरी कोशिश की गई है। पहले जो सेशन में हम लोगों ने गराज़ मकासिद में इन तमाम बातों पर डिस्कस किया है। दूसरा जो सेशन है कि अब जो है ऐसी सूरत हाल आ गई है कि हम लोग आज डिजिटल मवाद से जो है हमारे असातिज़ा, हमारे बच्चों को बेरब्त बेजोड़ नहीं रख सकते। आज हम लोग उसके आदी नहीं हो गए हैं, बल्कि उसके लत में पड़ गए हैं। तो अब इससे छुड़ाना मुमकिन नहीं है, इससे कोई राह फरार नहीं है। तो लिहाजा इसके लिए जो है हम लोग ये कर सकते हैं कि इसका रुख मोड़ा जा सकता है। तो बच्चे जहाँ पर अलग अलग जो है वीडियो और शॉर्ट्स जो है स्क्रॉल करते जा रहे हैं, उसकी जानिब से उनकी तवज्जो को हटाकर डिजिटल मवाद का, डिजिटल लवाजमात के ज़रिए से मुताल्ले की जानिब किस तरह से, ख़ासतौर से उर्दू मुताल्ले की जानिब से किस तरह से राग़िब किया जाए, ये इसका मकसूद है। अगला जो सेशन आने वाला है उसमें यही बताया जाएगा कि हमारी अपनी माय ओन लाइब्रेरी कैसी हो, हर उस्ताद की, हर तालिब इल्म की, हर माँ बाप की, बल्कि समाज के एक एक रुकन की अपनी खुद की लाइब्रेरी हो, हर कोई आदि हो जाए। अब पहले सिर्फ तलबा से तवक्को की गई थी कि वो जो है मुताल्ले की तरफ जो है अपने आप को मुलव्विस करें, लेकिन उसके बाद में जो है असातिज़ा और माँ बाप, वालिदैन, सरपरस्तान को किस तरह से जोड़ा जाए, ये दूसरे सेशन में देखा गया था। अब ये जो तीसरा मरहला चल रहा है, इस तीसरे मरहले में ये चाहा जा रहा है कि पूरे के पूरे समाज को किस तरह से जोड़ा जाए। भले ही वो कि कोई दुकानदार है, कोई सब्जी फरोश है, कोई किराना वाला हो, या कोई टीचर, कोई इंजीनियर, कोई भी जो है शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, हर कोई पढ़ने वाला कैसे बने,
उर्दू पढ़ने वाला कैसे बने, उसकी अपनी लाइब्रेरी कैसी हो, हमको स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर इंदराजात कैसे करें, उसमें कौन कौन से जो है हमारे दरकार जो है रजिस्टर्स होने चाहिए, हम जो है किताबों के लेन देन का जो हिसाब रखते हैं वो कैसे होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को जो है इसमें शामिल किया गया है। उसी तरह से समाज को पूरी तरह से जो है शामिल करके सर ने एक सवाल पूछा था कि तहरीक मतलब क्या, लेकिन जो जवाब मतलूब था वो जवाब आया नहीं। तहरीक वो होता है कि जिसमें हर खास व आम शामिल हो जाए, हर खास व आम जब उसमें शामिल हो जाएगा तब वो जो है तहरीक का रुख इख्तियार करेगी। तो मुताल्ले को हमको जो है सरगर्मियों के जरिए से तहरीक का रुख देना है, और सिर्फ तहरीक तक नहीं रुकना है बल्कि इसको इनकलाब की शक्ल देना है। अब इनकलाब मुताल्ले से कैसे आएगा, अब जो है उर्दू रीडिंग प्रोग्राम का मकसद ये नहीं है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना सिखा दिया जाए। हम लोग जो है हरूफ से शुरू करते हैं, लफ्ज़ों से लेकर जोड़ लफ्ज़, जुमले, इक़्तिबासात, और अगली जो है आखिरी जो मंजिल, आखिरी जो पड़ाव पर पहुंचते हैं समझपूर्वक वाचन, वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन उर्दू रीडिंग प्रोग्राम यहाँ तक नहीं रुकता। इससे ये चाहा जा रहा है कि समझपूर्वक वाचन के आगे जो होता है कि बच्चा पढ़ने के साथ साथ लिखने वाला कैसे बने, और सिर्फ दरसी किताबें नहीं बल्कि गैर दरसी किताबें उसमें शामिल हो जाएं, हर तरह की किताबें शामिल हो जाएं, हर एक की अपनी लाइब्रेरी हो। अब मेरी लाइब्रेरी है तो मेरी लाइब्रेरी में कौन सी किताबें होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक की किताबों, हर एक की लाइब्रेरी में वही कुतुब हों, बल्कि हर कोई अपने ज़ौक़ मुताल्ला के एतबार से जो है किताबों का इंतखाब कर सकता है। अगर किसी को अदब से दिलचस्पी है तो उसके पास अफसानों के, नॉवेल्स के, शायरी की किताबें होंगी। अगर कोई साइंस से दिलचस्पी रखता है तो उसके पास रिसर्च के मुताल्लिक़ और अलग अलग साइंसी जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उसके मुताबिक किताबें हो सकती हैं। अगर कोई तारीख से दिलचस्पी रखता है तो उसके पास तारीखी किताबें, जोग्राफियाई एतबार से, हर लिहाज से मुख्तलिफ किताबें, अपने ज़ौक़ मुताल्ला के एतबार से किताबें हमारी लाइब्रेरी में होना चाहिए। तो ये चाहा जा रहा है। और फिर होता क्या है, इन तमाम अवामिल के होने के बाद में ये जो ट्रेनिंग्स दी जाती है, पहले रियासती सतह पर इस ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स को तैयार किया गया। इस ट्रेनिंग को तैयार करने के लिए हमको 3 मरतबा औरंगाबाद जाना पड़ा। पहली मरतबा ये मुंतखब किया गया कि हमको इस ट्रेनिंग में कौन से मॉड्यूल्स को शामिल करना है और कहाँ से ये मवाद हासिल किया जा सकता है, इसका मकसद क्या होगा, इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा, ये जो है ये मुंतखब किया गया। दूसरी मरतबा की जो ट्रेनिंग में हम लोग गए 3 रोज़ा, फिर वहाँ पर हम लोगों ने इन मॉड्यूल्स को तैयार किया। यहाँ पर जो है ये जो मास्टर ट्रेनर्स हैं ये किस तरह से पढ़ाएंगे, कौन कौन सी सरगर्मियों को इसमें शामिल करेंगे, और इन तमाम सरगर्मियों का लाए अमल और ये पीपीटीज वगैरह ये सब कुछ तैयार किया गया। जब ये दूसरे मरहले में ये तैयार होने के बाद में तीसरे मरहले की जो ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग में ये दिखाया गया, एक पायलट ट्रेनिंग ली गई। औरंगाबाद में खुलदाबाद और कन्नड़, इन 2 ताल्लुकों से असातिज़ा को बुलाया गया। सबसे पहले उनके सामने इस ट्रेनिंग को मुतारिफ किया गया, और वो ट्रेनिंग एक पायलट ट्रेनिंग ली गई, एक तजुर्बे के तौर पर ली गई कि इसमें जो है क्या नुक़ाइस पाए गए, कौन सी चीज़ इजाफी है तो उसको जो है जम किया जा सके, कौन सी चीज़ें कम है जिनको उसमें और शामिल किया जा सके। इन तमाम को मद्देनजर रखकर फिर से उसका मुहासबा किया गया और फिर ये ट्रेनिंग जो है तैयार की गई। अब होता यह है कि रियासती सतह पर जो दिया जाता है वो घड़ा भर होता है, जब जिले सतह पर आता है तो वो जग के बराबर हो जाता है। हमारे पास जब ताल्लुका सतह पर या बीआरसी सतह पर आता है तो 1 गिलास के बराबर हो जाता है। हम लोग बच्चों को देते हैं तो वो 1 प्याली के बराबर हो जाता है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो 1 चमचे बराबर हो जाता है। कम से कम एक खतरा भी अगर हमारा समाज तक ये पहुंच जाए तो इसका हुसूल जो है मुमकिन है। स्टेम जो है, स्टेम लिटरेसी प्रोग्राम आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत नया हो। स्टेम लिटरेसी प्रोग्राम एकदम सरसरी तौर पर लिया गया, बताया जा रहा है कि एकदम सरसरी तौर पर के साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, बस इसको कहानी में तलाश करो और उस लिहाज से पढ़ाएं। इसमें जो है स्टोरी व्यूअर पर स्टेम लिटरेसी प्रोग्राम के मातहत कुछ असबाब बनाए गए हैं।
जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक कहानी को किस तरह से अमली तौर पर बच्चों को शामिल करके पढ़ाया जा सकता है। लेसन प्लान्स उसमें दिए हुए हैं और उन लेसन प्लान्स को आप लोग पढ़ेंगे, मैं शेयर किया हूँ हाजिराबाद जी को, वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो वो अगर उसके अंदर जाएंगे तो किस तरह से लेसन प्लान होने चाहिए ये बताया गया। एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हमारे पूना में ही हुई थी, उसमें उन्होंने बताया कि स्टोरी व्यूअर पर लगभग 350 जबानों में, ऐसी 350 जबानें दुनिया भर की जिनमें से जिनका रस्मुल खत्म हो चुका है, ऐसी भी कहानियां मौजूद हैं 350 जबानों में, और तकरीबन 65,000 किताबें इसमें मौजूद हैं। तो स्टेम लिटरेसी प्रोग्राम के को मद्देनजर रखकर एक भी उर्दू में किताब मौजूद नहीं थी, बल्कि एक भी लेसन प्लान मौजूद नहीं था। तो मुझको जो है एक डिमांड की गई कि सर जो है आप कुछ जो है लेसन प्लान बनाइए। तो मैंने 2 लेसन प्लान उसमें बनाकर उसमें शाये हुए हैं, और मेरी 2 किताबें भी जो है तर्जुमा की गई हैं स्टोरी व्यूअर पर, वो भी आप लोगों के पास में आएंगी। तो इसके जरिए से जो है ये बताया जा रहा है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ाना है। हम लोग जो है किस लिए पढ़ रहे हैं कि या तो हम लोग स्टेम में जो है ये लोग इस तरह अगर स्टेम के जरिए से ये दिखाया जा रहा है